लोग सुनेंगे ये से ये 56, ये से ये 56 उसका 7 पाँच जो पुराना नियम में है यही वचन है, उसको भी हम लोग सुनेंगे। ये से ये 56 7 जो वचन हमने लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 46 में पढ़ा है, वही वचन पुराना नियम में भी है। टोड़ा के पास्टेट के चेयरमैन, हमारे राउरकेला पेरिस काउंसिल के चेयरपर्सन, असिस्टेंट चेयरपर्सन कैंडिडेट, हमारे पेरिस काउंसिल के अधिकारीगण, पास्टेट के अधिकारीगण, प्रचारकगण और हमारे पूरे जोड़ाबांध पेरिस काउंसिल से आए हुए जितना भी भाई और बहन और जोड़ाबांध पेरिस से अलावे और भी पेरिसों से आए हैं, साथ में हमारे बीच में कैथोलिक कलीसिया से भी हैं, हो सकता है सीएनए कलीसिया से भी हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है, आनंद का दिन है और आशीष का दिन है। और आज सब मिल करके हम लोग जीएल चर्च केंदू घाटी को हृदय से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि आज बहुत ही सुंदर नवनिर्मित गिरजाघर को हम लोग ईश्वर के हाथ में समर्पित कर सके हैं, आशीष किए हैं, संस्कार किए हैं। या पूरे कलीसिया के लिए आनंद का विषय है, प्रशंसा का विषय है और गौरव का विषय है। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यह जो गिरजाघर बनी है, जरूर ही इसको बनाने में हम भाई बहनों की योगदान है, मंडली के अधिकारियों का योगदान है, लेकिन उससे अधिक परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। उसने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, हमें एकजुट किया है, एक झुंड में रखा है और जो हम कल्पना की है उसको हमारी ओर से प्रकट किया है। और जितना भी इसमें मटेरियल्स लगे हैं, हम मनुष्य जरूर ईटा को हम बना सकते हैं, सीमेंट को हम लोग खरीद सकते हैं, छड़ को हम लोग ला सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो ईश्वर है सबका सृष्टि करता है, ईश्वर का सृष्टि है। और उस सब को उपयोग करके हमने यह सुंदर गिरजाघर जो परमेश्वर का भवन है, इसको हमने निर्माण किया है। भजन संहिता 127 में हम लोग पाते हैं, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम नहीं बना सकते, उसका मतलब। इसलिए इसका सारे श्रेय हम लोग जितना भी उपस्थित हैं सभी मिल करके हम लोग ईश्वर को देते हैं कि ईश्वर का महान दया, अनुग्रह और आशीष के तहत यह सुंदर ईश्वर का उपासना घर निर्माण हुआ है। दूसरा, मंडली के सभी अधिकारियों को, भाई बहनों को, सबों को भी हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो सुंदर गिरजाघर निर्माण हुआ है उसमें उनका योगदान बहुत अधिक है, अतुलनीय है। अधिकारी होकर के, परिवार होकर के, व्यक्तिगत होकर के उन्होंने बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाया है। भले इसमें सरकार का हम लोग को सहयोग मिला है। हम लोग सुन रहे थे कि 7 लाख रुपया इस सुंदर गिरजाघर बनाने में लगी है, लेकिन 7 लाख रुपया में इस घर नहीं बन सकता है। और बाकी जो खर्च हमने दिया है, भाई बहनों ने दिया है, मेहनत किया है और मिल करके इतना सुंदर गिरजाघर निर्माण किया है। इसमें उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। शायद कलीसिया इतिहास में हम लोग सुनेंगे कि यह ज़मीन को
जिन परिवार ने दिया है, जिन भाई बहनों ने दिया है, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने बहुत अधिक डोनेशन दिया है, छोटा रूप में चाहे बड़ा रूप में हम लोग योगदान दिया है, चाहे हम लोग को श्रमदान करके बनाए, मेहनत दिया है, जरूर सबों को ईश्वर का आशीष, ईश्वर का शांति, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का महिमा उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडली के जीवन में अधिक से अधिक मिले, उनके लिए हम लोग शुभकामना और प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है, यह घर, यह भवन प्रार्थना का घर होगा, यह भवन प्रार्थना का घर होगा। निश्चय यह भवन जो है प्रार्थना का घर होगा, जिसका यशायाह 56 उसका 7 में जब हम लोग देखेंगे और मत्ती 21 और 13 में भी जब हम लोग देखते हैं, ऐसा कहा गया है कि यह हमेशा हमेशा सबके लिए प्रार्थना के लिए खुला रहेगा, सब देशों के लिए, सब जाति के लिए, औरों के लिए। जब कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, सबके लिए आपसे हमेशा खुला रहेगा। इसमें हम लोग जो मसीह हैं, विश्वासी हैं, लोग प्रार्थना करेंगे। इसमें केवल जीएल चर्च लोग, चाहे हम लोग का सीएनई लोग, चाहे कैथोलिक लोग प्रार्थना करने के लिए यह हमेशा आपसे खुला रहेगा। और यह भवन जो बना है निरंतर, इस भवन के माध्यम से सक्रमेंट का कार्य होगा, सक्रमेंट का कार्य होगा, जो कि हम लोग का बपतिस्मा का काम होगा, दृढ़पन का काम होगा, शादी का काम होगा, प्रभुभोज का काम होगा। वो निरंतर इस भवन में आपसे आगे होते रहेगी। और इसके द्वारा हम प्रभु से के साथ हमारे संपर्क, हमारे संबंध में हम लोग निरंतर बने रहेंगे। जब हम लोग उसके साथ संपर्क में बने रहते हैं तो उसके आशीषों को व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक के जीवन में हो, मंडली के जीवन में हो, निरंतर हम लोग पाते रहेंगे, निरंतर हम लोग पाते रहेंगे। उसकी दया, उसके अनुग्रह, उससे पाप क्षमा, उससे शांति, उससे आनंद, उससे अनेक प्रकार की आशीष हमारे पूर्वज लोग ने पाया है, हम भी आगे निरंतर पाते रहेंगे, जिससे प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का महिमा जुगानुजुग तक होते रहेगी। और इस प्रकार से जैसा हम लोग को परमेश्वर का वचन कहते हैं, यूहन्ना 9 उसका 6 से 6 उसका 35 से 41, लूका 22 उसका 14 से आगे, मत्ती 26 से 30। इसमें प्रभुभोज के द्वारा प्रभु को हम लोग निरंतर उसको स्मरण करेंगे कि मेरे लिए सूली पर चढ़ा गया और मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए जीवन का काम को सिद्ध किया है। यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर चढ़ा, मेरे लिए अपना जीवन को कुर्बान किया और मेरे लिए गड़ा गया और मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए फिर से जीवन को लाया और मुझे जीवन दिया, मुझे शांति दिया, मुझे आनंद दिया, मुझे आशीष से परिपूर्ण किया, जिसको हम अपने जीवन में हम लोग हर हमेशा इसको एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, देखने पाएंगे और उसकी बड़ाई, उसका महिमा, उसका प्रशंसा हम जीवन आजीवन हम लोग करते रहेंगे। पांचवा बात है, यह जो परमेश्वर का भवन है, इस भवन के माध्यम से परमेश्वर का शुभ संदेश
परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर का जीवित वचन, इस भवन के माध्यम से हम लोग निरंतर परमेश्वर के वचन के संगति में आएंगे। इस भवन में निरंतर परमेश्वर का जीवित वचन के साथ संगति में आने का अवसर हम लोग हर एक को मिलेगी। शांति देने के लिए, उद्धार देने के लिए जो इस जगत में आए यीशु मसीह, उसका वचन निरंतर इस भवन आज जो जिसका हम लोग को संस्कार किया है उसमें बने रहना है। और जब उसमें हम लोग बने रहते हैं, उसमें हम लोग पालन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, जरूर उस वचन के संगति में आते हैं, दुनिया में विश्व शांति को हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आज जो वचन हम लोग पाते हैं यहाँ पर, और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और इसलिए मैं यशायाह नबी का जो किताब है उसका 56 अध्याय को भी इसलिए हम लोग पढ़े। उसमें 2 बात है। जो प्रार्थना का घर है उसमें यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि जब हम लोग जितना भी बलिदान हम लोग यहाँ पर चढ़ाएंगे सब ग्रहण किए जाएंगे। आज यह जो भवन हम लोग बना है, हमारे यही उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, जो हम लोग बलिदान चढ़ाएंगे, जो हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो हम लोग प्रभु से मांगेंगे, हमारी हर एक मांगे पूरी होगी। जो अच्छाई के लिए हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, हम लोग जब यहाँ पर मांगेंगे प्रभु से, निश्चय प्रभु हमारे मांगों को पूरा करेंगे। धर्मशास्त्र बाइबल में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन और हाबिल को हम लोग देखते हैं। कैन और हाबिल, उनमें से कैन को देखते हैं जो खेती बाड़ी करने वाला था, हाबिल जो भेड़ बकरी पालन करने वाला था। और उस युग से प्रारंभ से एक बलिदान चढ़ाने का प्रथा है। वहाँ पर अपने मान को, हृदय को परमेश्वर जांचता है और दोनों अपना बलिदान चढ़ाया। उसी प्रकार अब्राहम को जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में, अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तो अपना एकलौता पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ ले जाओ और वहाँ बलिदान करके चढ़ाओ, जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता था। अगर अपने जीवन में जिसे सबसे अधिक प्रेम करता था, अपना पुत्र इसहाक था। लेकिन अब्राहम का हम लोग देखते हैं विश्वास का पिता करके हम लोग मानते हैं। अपना एकलौता पुत्र को लेकर के मोरिया पहाड़ चला गया और अपना पुत्र को बलिदान करने के लिए बिल्कुल तैयार करके जब बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको रोका, हे अब्राहम बलिदान करने से रुक जा। उसके मतलब उसका जो मन था, हृदय था, परमेश्वर समझ गया कि सचमुच वो हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर से वो बलिदान चढ़ाने के लिए अपने बेटा तक को नहीं छोड़ा। मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है, लाभ व्यवस्था की पुस्तक उसका 1 से 6 में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि करके बलिदान चढ़ाने का बात को परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि उसके इस्राएल जाति के को आज्ञा दे के बलिदान चढ़ाएं। जरूर हमने बहुत सुंदर, और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह आने के पहले हम लोग देखते हैं कि फसह पर्व में यहूदी लोग भेड़, बकरी और मेमना को बलिदान के रूप में चढ़ाते थे।
अपने पाप से छुटकारे के लिए, अपने जीवन के शांति के लिए, अपने जीवन के मंगल के लिए पशु पक्षी भेड़ बकरी को बलिदान चढ़ाते थे। आज यह जो सुंदर भान और यीशु मसीह को जब देखते हैं, फसह के पर्व दिन उसने भेड़ बकरी पशु पक्षी का बलिदान नहीं, लेकिन खुद को बलिदान करके चढ़ाया, खुद को बलिदान करके चढ़ाया। तो प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब इससे सुंदर भवन को हम लोग जो उपासना के लिए हमने बनाया, प्रार्थना के लिए बनाया, जहाँ पर दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय में उसका 14-15 में हम लोग देखेंगे, मेरा कान और मेरा आँखें निरंतर यहाँ पर बना रहेगा। और हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, इतना सुंदर भवन हम लोग बने हैं, अपने हृदय से, मन से, अपने जीवन को, मन को समर्पित करके हमें परमेश्वर की उपासना करना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है। और आज भी हम लोग कलीसिया में जब हम लोग जीते हैं, हम लोग देन दान हम लोग देते हैं, दान हम लोग देते हैं, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि हम लोग उस जान जो देते हैं अपने कमाई में से, बाइबल में जैसा कहा गया है दशमांश हम लोग को देना है, नए नियम में हम लोग देखते हैं अपना सब कुछ को देना है। लेकिन आज जब हम लोग देते हैं, कभी देन के रूप में, कहीं परंपरा के रूप में देते हैं, लेकिन आज जो बलिदान हम लोग जो भी परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के नाम से, उसके महिमा के लिए अपने जो कमाई करते हैं, अपने जो उपार्जन करते हैं, उससे परमेश्वर का नाम लेते हुए, और इसको जब हम लोग घड़ा दान, हमारे लुथेरन कलीसिया में तो घड़ा दान का भी जो हम लोग दान देते थे, पकाने के पहले यीशु मसीह का नाम लेकर के हम लोग रखते थे। आजकल हम लोग पैसा देते हैं तो चुका में हम लोग नहीं डालते हैं, एक ही साथ हम लोग देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो भी दान देते हैं, जो भी गिरजा आते हैं, अपने आप को प्रभु में समर्पित करना है। जैसा कि रोमी 12 अध्याय में, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि कभी कभी हम लोग पी के भी घुस जाते हैं। बहुत बार गिरजाघर में भी हम लोग बहुत लड़ाई भी कर देते हैं, बहुत बार ठेला ठेली भी हो जाते हैं, बहुत बार किसी को अपमान भी कर लेते हैं। लेकिन आज जो इतना सुंदर भान बना है, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से, उसके महिमा के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, जो दान देते हैं, जो काम करते हैं, और उसमें भी कभी हम लोग कभी संडे स्कूल के अधिकारी होते हैं, यूथ के अधिकारी होते हैं, महिला संघ के अधिकारी होते हैं, भाई बहन होते हैं। आज जो परमेश्वर का वचन है कि हम समर्पित होकर के परमेश्वर की प्रार्थना करें, समर्पित होकर के बलिदान चढ़ाएं, समर्पित होकर के हम लोग प्रभु से दुआ करें।